मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सोमनाथ शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चूड़ीलाल श्याम जी, दर्शन के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कैप्टन दयानंद जी, किश्तवाड़ से प्रत्याशी और किश्तवाड़ की बेटी हम सब की लाडली शगुन परिहार जी, इस सभागार में उपस्थित सभी किश्तवाड़ के वरिष्ठ नागरिक, पूजनीय माताएं, बहनें और एक जोश और जुनून का प्रतीक नौजवान दोस्तों, आज हम सब एक मकसद से यहाँ पे जुड़े हैं। अक्सर जब किसी परिवार, किसी खानदान में कोई बड़ा कार्य होता है घर में, तो उस बड़े कार्य पे सभी परिवार के लोग, चाहे वो बाहर रहते हैं, अंदर रहते हैं, कहीं होते हैं, इकट्ठे कहीं पे हो जाते हैं और उस कार्य को संपन्न करने के लिए लग जाते हैं। और मुझे लगता है इस किश्तवाड़ के इस परिवार का, एक परिवार है हमारा, इस किश्तवाड़ के परिवार का ये बहुत बड़ा कार्य जो 18 सितंबर को होने वाला है, इस कार्य को सब मिलजुल के करें, सफल करें, इसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं कोई नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स आपके सामने नहीं रखूंगा। आप सब बहुत अवेयर हैं, जम्मू में बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई बड़े लेवल की राजनीति मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं शुद्ध रूप से प्योरली किश्तवाड़ की राजनीति, किश्तवाड़ की बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। किश्तवाड़ की राजनीति का एक इतिहास है, एक तारीख, और अगर हम 1947 से देखें तो हमारे किश्तवाड़ में बहुत सी ऐसी तारीखी घटनाएं हैं जिनके गवाह हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ हद तक मैं और मेरी उम्र के लोग भी उन घटनाओं के साक्षी। और मैं मानता हूं किश्तवाड़ की राजनीति की करवट तब बदली जब किश्तवाड़ में राजनीति ने अपना असली रंग, असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो दौर था 90 के दशक का। तब किश्तवाड़ के सियासतदानों ने, किश्तवाड़ के राजनीतिज्ञों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और जो हमारा समाज, राष्ट्रभक्त समाज जिसको हम कहते हैं, इस राष्ट्रभक्त समाज के सामने इस राजनीति ने कोई विकल्प नहीं रखा। आपने राजनीति में आना है, हमारे पीछे चलना है, ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन जो अपना बिलीफ है आपका, उसको भी आपने बराए ताक रख के जैसे हम कहेंगे वैसे चलना है, इस प्रकार का आदेश, निर्देश जारी हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि भारत की संस्कृति का बॉर्डर जो है वो किश्तवाड़ है, सांस्कृतिक बॉर्डर। इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का बॉर्डर
किश्तवाड़ है क्योंकि उसके बाद जब आप चलते हो वहां पे पाक प्रायोजित वहाबिज़्म उसका बोलबाला है। हमारी सीमा लांघने के तुरंत बाद कहीं पे भी भारतीय संस्कृति का कोई भी अवशेष दिख नहीं रहा। इसलिए हम ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां पे हमने किश्तवाड़ की चिंता भी करनी और साथ साथ अपने संस्कृति अपनी सभ्यता की भी रक्षा करनी है। और जब संस्कृति और सभ्यता का एक बॉर्डर है तो यहां पे राजनीति किस प्रकार की हो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन लोगों ने यहां पे वहां की राजनीति वहां की सियासत थी उन्होंने कभी भी भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता या किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज की चिंता कभी नहीं की। उन्हें वही पाकिस्तान अफगानिस्तान या कश्मीर या वहाबिज़्म का बोलबाला वहां पे बड़े किश्तवाड़ में इसकी बहुत चिंता की। इसलिए किश्तवाड़ की राजनीति ने करवट बदली 1990 के दशक में जब उन्होंने अपने वहाबिज़्म को टकराया हमारी भारतीय संस्कृति के साथ। जब एक करवट बदली तो हमारे कई लोगों ने हमारे कई नौजवानों ने सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस बॉर्डर पे सीमा पे। राजनीति वहां से शुरू होती है, सियासत वहां से शुरू होती है। अन्यथा में कोई गत नहीं था। कोई बन रहा है, कोई चल रहा है, बिजली पानी सड़क स्कूल अस्पताल की यदि बात हो बने कोई भी, लेकिन आघात अगर आपकी संस्कृति को हो, आघात आपकी सभ्यता को हो, आघात हमारी मां बेटी की इज्जत पर हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई समाज बिल्कुल सह नहीं सकता। और खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, उस वक्त हम भी जवानी की दहलीज पे थे और हमारे जैसे नौजवानों ने कभी कल्पना भी नहीं की, कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि हमने राजनीति में किसी पद या दायित्व को ग्रहण करना है, इसके लिए हम राजनीति में आए, कभी कल्पना नहीं की। हमारे सामने चुनौती थी। एक तरफ से रोज हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उतारे जा रहे थे, हमारे लाल खो रहे थे, तो हम राजनीति के साथ समझौता कैसे कर सकते थे? क्योंकि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के पीछे वहां किश्तवाड़ की राजनीति सियासत पीछे संरक्षण दे रही थी। तो कैसे कोई समझौता कर सकता है, कैसे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? मैंने कई ऐसे दृश्य देखे जब रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें सुबह उठ के रोती थी, थाली को सजाती थी, लेकिन कलाई उनके सामने नहीं थी जिस कलाई पे वो रक्षा का बंधन बांधती थी। ऐसे कई दृश्य देखे मैंने जब करवा चौथ के दिन हमारी माताएं रोती थी, पूजा की थाली सजाती थी, लेकिन जिसके लिए पूजा करती थी वो छीन लिया था। किसने? हमारी सियासत संरक्षण जिनको दे रही थी उन लोगों ने छीना था। इसलिए हमारे सामने एक चुनौती थी, या तो हमने लड़ना है, टकराना है, अन्यथा मरना है, भागना है। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जैसे कई नौजवानों ने एक फैसला किया। राजनीति में इसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। हमने फैसला लिया, हम टकराएंगे, लड़ेंगे। और मेरे जैसे सैकड़ों नौजवानों ने एक लड़ाई छेड़ दी, एक जंग छेड़ दी। बहुत सारे लोग उस जंग को जानते हैं, समझते हैं। जब एक नौजवान किसी टी स्टॉल पे चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि मैंने आज कहां जाना है, मैंने मोटरसाइकिल में तेल डालना है, तब मेरे जैसे गरीब नौजवान ने उस चाय की चुस्की को दरकिनार करते हुए पहाड़
को छान मारा, हमने टकराना है उस आतंकवाद के साथ जिस आतंकवाद के पीछे यहाँ की सियासत है। कई घटनाएं मैं यहां पे कह सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं। कई ऐसे साथी जिन्होंने कभी पेट पर खाना नहीं खाया, जिन्होंने कभी बदन पे अच्छे कपड़े नहीं देखे, उन्हीं के अंदर वो इंकलाब की ज्वाला थी, उन्हीं के अंदर वो क्रांति की ज्वाला थी। टकराए, लड़े, भिड़े, मरे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की सीमा पर डटे रहे। मैं इसलिए इस इतिहास को बोलता हूं क्योंकि ये जम्मू से जो हमारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं, जिन पर हमें बहुत नाज है, गर्व है, इस इतिहास के साथ बहुत बड़ा संबंध है उसका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है। अरे ना, हमारे कभी बाप ने, दादा ने राजनीति देखी। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे अंदर इसलिए जुनून था उन दिनों क्योंकि मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं था, किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था। मैं उस सैनिक का बेटा था जिस सैनिक को सौभाग्य मिला 1962 में चाइना की वार में अंदर जाने का, 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग में लाहौर तक जाने का। मैं उस सैनिक का बेटा हूं जिसने 1971 की पाकिस्तान की जंग में कराची तक पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। शायद वही हमारे लोगों में खून बोलता था, इसलिए वो जुनून, वो जज्बा था कि हम इस आतंकवाद के साथ टकराए, लड़े, भिड़े। हम पे भी कई आक्रमण हुए, कई अटैक्स हुए। शायद मां मचेल वाली या मां सरफर देवी जो हम सब की कुल देवी है, उसको हमसे कुछ और काम करा रहा था, इसलिए थोड़ी देर और बचा के रखा। चलते 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 मुझे खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार से जाऊंगा तो समय लगेगा। चलते चलते 2007-8 तक लगभग हमारे समाज ने जुल्म सहने के बावजूद और विपरीत सरकार होने के बावजूद उस आतंकवाद पे, उस खौफ पे, उस खौफ के साये से इस समाज को बचाया। और थोड़ी सी शांति वहां पे पड़ी। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं हुई। हमारे सामने मैंने पहले ही बताया कि उन लोगों के पीछे जिनका संरक्षण था, जिनको प्रोटेक्शन थी, वो तो वहीं पे थे, उनकी जड़ें तो वहीं पे थी। हमने तो केवल शाखों से टकराया, केवल पत्तों से टकराया, जड़ें तो उनकी वहीं पे थी। और उन जड़ों को रूट आउट करने के लिए, जड़ से ही उखाड़ फेंकने के लिए हमारे सामने अगली चुनौती थी राजनीतिक आतंकवाद की। हमारे किश्तवाड़ ने राजनीतिक आतंकवाद देखा है। जिस परिवार ने, जिस खानदान ने वहां पे प्रतिनिधित्व किया, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। यह उचित स्थान नहीं है, नहीं तो ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख, वर्णन में कर सकता हूं कि बंदूक चलाने वालों से ज्यादा खतरनाक वो लोग थे जो हमारे प्रतिनिधि वहां पर रहते थे। इसलिए हमारे सामने एक और चुनौती थी कि इनको भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किसी ने इनके साथ टकराना है। ऐसे नहीं, बहुत वीर हमारे पहले भी टकराए। ठाकर सेवाराम जी परिहार थे, मनमोहन गुप्ता जी थे, राजेंद्र जी थे, टकराए और उनके पीछे समस्त समाज खड़ा रहा। हम टकराए, लेकिन बार बार अपनी समाज की ही कुछ गलतियों के कारण हम रुक गए और उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। मुझे याद है 2008 का वो युद्ध, 2008 में जब कहा गया कि अब राजनीतिक आतंकवाद को खत्म करना, इनके साथ टकराना, और उस राजनीतिक दल के साथ, उस राजनीतिक व्यक्ति के साथ जिसके पीछे लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद जैसी संगठन खुला सपोर्ट करते थे। जब हम गांव में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, वहां कहते थे कि यहां पे लश्कर-ए-तोयबा वालों ने बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, यहां पे हिजबुल मुजाहिदीन वालों ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो। और जो हमारे माइनॉरिटी के लोग थे वो भी सहमे हुए होते थे, वो कुछ बोल भी नहीं पाते। उनके अंदर हमदर्दी थी, समर्थन था, समर्पण था, लेकिन प्रकट करने की शक्ति नहीं थी
स्थान पे रहते थे जहां पे दिन रात उनको उसी साये में रहना पड़ता था। और एक जबरदस्त प्रयास हुआ 2008 प्रयास हुआ, बहुत नजदीक पहुंच के हम फिर हार गए। मुझे याद है वो दिसंबर 2008 का वो दृश्य। मैं केवल ये बातें हवा में नहीं बोलता हूं, बिल्कुल ये सत्य और मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं। शायद ही किश्तवाड़ में कोई ऐसा घर होगा जिन्होंने उस दिन रात का खाना खाया होगा, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त प्रयास हुआ। लेकिन फिर हमारे भारत के इतिहास में बहुत जयचंदू का नाम है। दोबारा से ऐसे जयचंद निकले 2008 में भी, जिन्होंने इस समाज के, इस राष्ट्रभक्त समाज के इस प्रयास को फिर ठेस पहुंचाया और हम रुके। हारने के बाद जो सरकार हमारे सामने थी, उस सरकार के पीछे फिर आतंकवादियों का बोलबाला था। आतंकवादियों से भी लड़ना था और सरकार के आतंकवाद से भी लड़ना है। उनके हाथ में तंत्र है, उनके हाथ में सिस्टम है, मशीनरी है, उससे भी टकराना है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जैसे व्यक्ति पे, मेरे जैसे तो कई हैं लड़ने वाले, लेकिन मैं अब आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं अपना उदाहरण दूंगा। मेरे जैसे व्यक्ति पे उस तंत्र ने, उस मशीनरी ने 26 एफआईआर लगाए, 26 एफआईआर। और हमारा कसूर क्या था? हम एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लड़ रहे थे। आज ये बता रहे हैं ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरी किसी को तंग करती है, किसी को फंसाती है। अरे तुमने तो चोरियां की उम्र भर, तुमने तो डाके डाले उम्र भर। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे जैसे गरीब घर से निकले हुए एक आम इंसान को इसलिए आपने 26 पर्चों में फंसाया क्योंकि आपके सामने एक चुनौती देने वाला व्यक्ति खड़ा था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब वहां पे बैठा समाज, जिसको मैं भारतीय संस्कृति का प्रहरी मानता हूं, उस प्रहरी को कभी भी एक दिन भी कोई कमी आने दी हो कि भाई तुम्हारा एमएलए नहीं, तुम्हारा विधायक नहीं है, तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं है। और चलते चलते हम 2014 में आए, दोबारा से एक युद्ध। लेकिन पूरे भारत की राजनीति ने एक नई दिशा ले ली थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। हमारे राष्ट्रभक्त समाज में एक जोश, एक जुनून आ चुका था। और उसी प्रकार से किश्तवाड़ के इस राष्ट्रभक्त समाज के अंदर भी उन विरोधियों को, जिनके पीछे पाकिस्तान से लेके, कश्मीर से लेके किश्तवाड़ का वहाबिज्म, आतंकवाद और इस प्रकार की कई ताकतें खड़ी थी, उनसे लोहा लेने के लिए हमारा समाज खड़ा हो गया। क्योंकि अभी अभी हम 2013 से निकले थे, 2013 के उन दंगों से निकले थे जिन्होंने किश्तवाड़ को बिल्कुल खून की होली से रंग दिया था। हालांकि इन दंगों का भी बड़ा इतिहास है, 93 से 98 से 2003, 2003 से 2008 और 2013 से 2008 से 2013। लेकिन इस प्रकार का समाज अब पक चुका था जिसने लोहा लेने की ठान ली। और हमें गर्व है इस समाज का को पर, जिन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक प्रताड़नाएं सही, हर किस्म के जुल्म देखे, पीछे नहीं हटे, अंतिम प्रयास किया और किश्तवाड़ की राजनीति में उथल पुथल फैला दी। एक नया राजनीतिक इतिहास किश्तवाड़ में शुरू हो गया, जिस परिवार के लिए कभी किसी ने सोचा भी नहीं था
कि इस परिवार को भी राजनीति से बेदखल किया जाएगा, कभी किश्तवाड़ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे समाज के लगातार कंटिन्यू प्रयासों के बावजूद 2014 में संभव हो पाया और उस परिवार को राजनीति से ही बेदखल भी कर दिया और हमारी एक नई दिशा चल पड़ी। 2014 के बाद 70 सालों की वो समस्याएं हमारे समाज के सामने चुनौती की तरह खड़ी थी। जहां पे भी हम जाएं, मुझे याद है मड़वा पूरा एक बहुत बड़ा एक बेल्ट है मड़वा बॉर्डर, वहां पे 25 घर हमारे कश्मीरी पंडित लोग रहते हैं। जब मैं 2014 से पहले गया था तो मुझसे मिलने को डर रहे थे, कहीं पता न चले कि ये सुनील शर्मा से मिले। मास्टर जी गवाह हैं यहां पे। लेकिन 2014 के बाद सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके मरवा जैसी जगह में भी जिस प्रकार से भव्य स्वागत इन्होंने किया, यह दर्शाता है कि हमारे समाज में ताकत एक नई दिशा शुरू हो गई। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि 70 सालों के इस बहुत बड़े अंबार समस्याओं का जो अंबार था वो हमारे सामने चुनौती थी। डेवलपमेंट को भी दूर की बात थी, विकास को भी दूर की बात थी, अभी तो हमारी सुरक्षा की बात थी। जिस सुरक्षा को भी 100-150 लोगों ने, जिस सुरक्षा को कभी 100-150 नौजवानों के टोलों ने टकरा के लड़े, लेकिन उसको स्थापित करना, उस सुरक्षा को स्थापित करना राजनीतिक दृष्टि से यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। तमाम किश्तवाड़ का राष्ट्रभक्त समाज 2014 के बाद सुरक्षित महसूस करने लगा। इसकी सबसे बड़ी गारंटी मैं देता हूं, इसकी सबसे बड़ी